नमस्कार दोस्तों, आरएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे डीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए जो हमारी वीडियो आप तक पहुंचाई जा रही हैं, इसमें हमारे 2 पेपर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी पहला पेपर और एक 4th नंबर का पेपर जो हमारा लर्निंग से संबंधित है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आज हम पेपर नंबर 6 पाठ्यक्रम विकास करिकुलम डेवलपमेंट वाला जो हमारा पेपर है उसको हम आज पढ़ेंगे, जिसमें हमारी सबसे पहली जो यूनिट है उस पहली यूनिट के बारे में आज हम बात करेंगे। पहली यूनिट में क्या है, पाठ्यक्रम का अर्थ है, पाठ्यक्रम की परिभाषाएं हैं, पाठ्यक्रम की क्या विशेषताएं होती है, पाठ्यक्रम की अवधारणा क्या है, ये सारी चीजें हम फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आज पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम आज फर्स्ट यूनिट को हम कंप्लीट करेंगे। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इनको थोड़ा लगातार देखते रहिए, हम भी प्रयास करेंगे कि आपको लगातार वीडियो भेजते रहें, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियों के कारण हम आपको डेली भेजने में असमर्थ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास जब भी मौका मिलता है तो आप तक हम पहुंचाते हैं। आज की वीडियो को हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले अपन को यहाँ पर पाठ्यक्रम का अर्थ आना चाहिए कि भाई पाठ्यक्रम क्या होता है। पाठ्यक्रम का अर्थ, ठीक है ना। देखिए, पाठ्यक्रम का अर्थ अलग, किसी भी चीज का अर्थ अलग होता है और डेफिनेशन अलग होती है, मतलब परिभाषा अलग होती है। परिभाषा जो होती है, परिभाषा में किसी भी हमारे विद्वान के द्वारा एक शॉर्ट में, मतलब एक लाइन में यदि किसी भी बिंदु का अर्थ स्पष्ट किया गया हो तो हम उसको डेफिनेशन बोल सकते हैं, उसको परिभाषा बोल सकते हैं। लेकिन जहां पर बात आती है अर्थ की, तो अर्थ जो होता है ये एक विस्तारित अर्थ होता है। विस्तारित मतलब उस बिंदु के बारे में हमको पूरा कंसेप्ट अच्छे ढंग से यदि क्लियर हो जाए हम उसको अर्थ बोलते हैं। अर्थ विस्तारित होता है जबकि परिभाषा संक्षेप में होती है। यदि हम बात करें कि ये शब्द पाठ्यक्रम शब्द है, ये लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है। कौन सी भाषा के शब्द से बना हुआ है? लैटिन भाषा। कौन सी भाषा का शब्द से बना है? ये लैटिन भाषा। और लैटिन भाषा का एक शब्द है कर्रेरे। ये इस शब्द के द्वारा हमारा जो पाठ्यक्रम शब्द है ये बना हुआ है। मतलब इंग्लिश में जो हम इसको करिकुलम जो हम बोलते हैं, तो वो हमारा ये लैटिन भाषा के कर्रेरे शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ जो होता है वो होता है, इसका अर्थ होता है रेस कोर्स। इसका अर्थ क्या होता है? रेस कोर्स। जब भी हम किसी भी चीज का अर्थ स्पष्ट करें तो हम उसकी शब्द से स्टार्टिंग करें। शब्द कौन सी भाषा का लिया गया है, कहां से लिया गया है, उसका अर्थ क्या है। तो ये अपन अर्थ में लिखेंगे कि ये लैटिन भाषा के कर्रेरे शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रेस कोर्स। अब बात आती है कि भाई ये पाठ्यक्रम का अर्थ के अंदर कि पाठ्यक्रम का विस्तार क्या है, पाठ्यक्रम शब्द का विस्तारित रूप है क्या, पाठ्यक्रम शब्द है क्या। तो पाठ्यक्रम शब्द जो है ऐसा, यदि अपन को एक ऐसे बिंदुओं का संग्रह इसके अंदर होता है जो हम किसी भी छात्र तक पहुंचाना चाहते हैं, किसी भी छात्र को हम पढ़ाना चाहते हैं, किसी भी छात्र को हम देना चाहते हैं कि भाई आपको ये पढ़ना, उसका जो एरिया होता है, उसका जो विस्तार होता है, उसको हम पाठ्यक्रम कहते हैं। ये जो पाठ्यक्रम है इसका जो मूल उद्देश्य होता है वो बच्चों को एक, जैसे माना कि आज यदि हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, हिंदी की बात करें, मैथ की बात करें, इंग्लिश की बात करें, तो जैसे माना कि आपको हिंदी पढ़नी है, 10th वाले स्टूडेंट को पढ़नी है, तो वो हिंदी में क्या क्या पढ़ेगा, उसकी एक सीमाएं बांधी जाती हैं कि भाई आपको हिंदी के अंदर ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो वो उसका एक फिक्स पाठ्यक्रम हो जाता है, वो उसका एक फिक्स एरिया हो जाता है कि मुझे ये टॉपिक जो है इस सब्जेक्ट के अंदर इतनी मात्रा में पढ़ना है। अब यदि बात आती है डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन तो भैया सीधी सी बात है, आपको रटने ही पड़ेगी। डेफिनेशन का समझाने का कोई ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आपको वो
समझाई जाए और वो आप उनको याद करें। ये तो डायरेक्ट एक किसी भी हमारे विद्वान के द्वारा दी गई होती है और उनको हमें याद करना होता है। एक जॉनसन के द्वारा एक परिभाषा दी गई है कि पाठ्यक्रम इच्छित शिक्षण परिणामों की एक संरचित श्रृंखला है। ये हमारे जॉनसन ने परिभाषा दी है कि पाठ्यक्रम इच्छित शिक्षण परिणामों की एक संरचित श्रृंखला है। इच्छित परिणाम मतलब हम शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं और उन परिणामों को प्राप्त करने के लिए आपने जो श्रृंखला के रूप में, जो क्रमबद्ध तरीके से रूप आपने जो चीज संरक्षित कर रखी है, जो आपने संग्रहित कर रखी है, उसको हम पाठ्यक्रम कहते हैं। मुझे लगता है आपको ये पाठ्यक्रम का जो है अर्थ आपको समझ में आ गया है। अब आगे हम अपन बात करेंगे पाठ्यक्रम के बारे में कि पाठ्यक्रम की विशेषताएं क्या होती हैं। पाठ्यक्रम की विशेषताएं मतलब ऐसी विशेष चीज पाठ्यक्रम के अंदर क्या होती है। पाठ्यक्रम की विशेषताएं अपन पढ़ेंगे। तो यदि विशेषताओं में पहली बात यदि अपन करें, पाठ्यक्रम निरंतर विकसित हो रहा है, ये इसकी पहली विशेषता है। पहली विशेषता है पाठ्यक्रम निरंतर विकसित हो रहा है। पाठ्यक्रम निरंतर विकसित हो रहा है। ये आपको पता है कि पाठ्यक्रम जो होता है वो लगातार पाठ्यक्रम के अंदर डेवलप हो रहा है, डेवलपमेंट किया जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है कि एक अवधि के बाद में, जैसे आज माना कि आप किसी स्कूलिंग में की पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th की पढ़ाई कर रहे हैं, आप कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, आप कोई डिग्री कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो आप कर रहे हैं और इसमें आपको जो एक पाठ्यक्रम दिया गया है वो एक अवधि तक का पाठ्यक्रम होता है और उस अवधि के बाद में उसमें कोई ना कोई उसका विकसित रूप सामने आपको आता है, उसका अपडेट रूप सामने आता है। मतलब लगातार हम इस पाठ्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, इसको हम अपडेट करते हैं और इससे हम पाठ्यक्रम का, हमारे पाठ्यक्रम का क्या होता है, विकास होता है, हमारा पाठ्यक्रम विकसित होता है। ये चलता रहता है। एक दूसरी विशेषता यह विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर आधारित है। यह विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर आधारित है। पाठ्यक्रम जो होता है हमारी विद्यार्थियों की, स्टूडेंट की आवश्यकताओं पर आधारित होता है, डिपेंड होता है। मतलब हम विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को सबसे पहले समझेंगे कि भाई विद्यार्थियों को किस तरह की चीजें पढ़ने की आवश्यकता है, कौन से टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता है, किस टॉपिक का अध्ययन करने की आवश्यकता है और जिस टॉपिक का अध्ययन करने की आवश्यकता होती है हम पाठ्यक्रम में उन्हीं बिंदुओं का क्या करते हैं, समावेश करते हैं। चाहे वो सामाजिक बिंदु हो, चाहे वो व्यावहारिक हो, चाहे वो भावनात्मक हो या अन्य किसी प्रकार से कोई भी बिंदु हो सकता है, लेकिन ये विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर डिपेंड करता है कि इसको क्या आवश्यकता पड़ सकती है। ये दीर्घकालिक प्रयास का परिणाम है। पाठ्यक्रम दीर्घकालिक प्रयास का परिणाम है। दीर्घकालिक प्रयास का परिणाम है। इससे आप समझेंगे जो पाठ्यक्रम है ये हमारा दीर्घकालिक प्रयास है। दीर्घकालिक मतलब हम बहुत लंबे समय तक हमने इसके बारे में प्रयास किया, मेहनत की और जब हम इसको क्या कर पाते हैं, तैयार कर पाते हैं, तो ये हमारा दीर्घकालिक मेहनत, दीर्घकालिक जो प्रयास आपने किया, जो मेहनत आपने की है, उसका परिणाम जो है वो है हमारा पाठ्यक्रम। ये विवरणों का एक जटिल समूह है। विवरणों का एक जटिल समूह है। विवरणों का एक जटिल समूह है।
आपको पता है पाठ्यक्रम के अंदर प्रत्येक टॉपिक का विस्तारित रूप होता है, मतलब उसका विवरण होता है, और ये सभी टॉपिकों के विवरण को इकट्ठा करके बनाया जाता है, मतलब उनका एक जटिल समूह के रूप में पाठ्यक्रम को माना जाता है कि ये एक बिंदु के बारे में सारी चीजें बताता है, विस्तार से बताता है, और विस्तार से बताकर उसका एक समूह बनाया जाता है, एक ग्रुप बनाया जाता है, और इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम कहते हैं। इसमें शैक्षिक गुणवत्ता है। पाठ्यक्रम में क्या है? शैक्षिक गुणवत्ता है। पाठ्यक्रम में शैक्षिक गुणवत्ता है। शैक्षिक गुणवत्ता मतलब शिक्षा से संबंधित सारे गुण पाठ्यक्रम के अंदर मौजूद होते हैं। मतलब हम किसी भी डिग्री, डिप्लोमा, स्कूल, क्लासेस, किसी का भी पाठ्यक्रम जब हम निर्धारित करते हैं तो उसके अंदर हम शिक्षा की गुणवत्ता को महत्व देते हैं कि भाई इस पाठ्यक्रम को निर्धारित करने से पहले हम ये सोचते हैं कि भाई जो हमने पाठ्यक्रम निर्धारित किया है वो बच्चे की शिक्षा को विकसित करने के काम आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब उसके अंदर शैक्षिक गुणवत्ता होना बहुत जरूरी है। शैक्षिक गुणवत्ता के अभाव में ये जो है पाठ्यक्रम हमारा जो है वो सही नहीं माना जाता है। तो ये अपन को पाठ्यक्रम की विशेषताओं के रूप में हमें ये 5 विशेषताएं जो है वो याद रखनी है, वो ध्यान में रखनी है, और आपका आसानी से इसमें आप आसानी से लिख सकते हो। यदि आपने पॉइंट भी याद कर रखे हैं तो आसानी से आप इसके अंदर लिख सकते हो। जैसे निरंतर विकसित होता है, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर आधारित है, पाठ्यक्रम जो है वो दीर्घकालिक प्रयास का परिणाम है, और विवरणों का जटिल समूह है, और एक पाठ्यक्रम में शैक्षिक गुणवत्ता मौजूद होती है। अब अपन शिक्षा में पाठ्यक्रम विकास का क्या महत्व है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला हमारा जो इसके अंदर बिंदु आता है वो आता है कि शिक्षा के विकास में पाठ्यक्रम का क्या महत्व है। यदि शिक्षा का हम विकास करना चाहें, एजुकेशन डेवलपमेंट करना चाहें, तो उसमें जो हमारा पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार महत्वपूर्ण है, पाठ्यक्रम का क्या महत्व है, ये चीज अपन आप अब पढ़ेंगे। शिक्षा के विकास में पाठ्यक्रम का महत्व। शिक्षा के विकास में पाठ्यक्रम का क्या महत्व है ये अपन पढ़ेंगे। तो पहला महत्व है ज्ञान प्राप्त करने का संगठित मार्ग। ज्ञान प्राप्त करने का संगठित मार्ग। मतलब यदि आपको किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करना है, किसी भी बिंदु के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है, तो हमारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक हमारे पास में एक संगठित मार्ग है, वो है क्या? पाठ्यक्रम। मतलब पाठ्यक्रम के द्वारा हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे जो विद्वान हैं, उन्होंने पाठ्यक्रम का एक ढांचा तैयार किया गया है, एक स्ट्रक्चर तैयार किया है, और उस स्ट्रक्चर के द्वारा विद्यार्थी को क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करवाया जाता है, ज्ञान उसको दिया जाता है, और उस ज्ञान से वो बच्चा अपनी शिक्षा की गुणवत्ता को क्या करता है? मजबूत करता है। विषय वस्तु की संरचना का निर्धारण। विषय वस्तु की संरचना का निर्धारण। विषय वस्तु की संरचना का निर्धारण। पाठ्यक्रम से आप जो पाठ्यक्रम के अंदर आपने जो विषय वस्तु दी है उसकी जो संरचना है, उसका जो बनाने का तरीका है, वो निर्धारित किया जाता है हमारे पाठ्यक्रम में। पाठ्यक्रम में बच्चों की सीखने की क्षमता देखी जाती है कि भाई एक 10th क्लास का बच्चा है, एक 9th क्लास का बच्चा है, या वो 1st क्लास का बच्चा है, उसकी सीखने की क्षमता क्या है।
वो कौन सी क्षमता से सीख सकता है, वो क्या सीख सकता है, ये सारी चीजों का निर्धारण करने के बाद में हम उसकी जो है विषय वस्तु की संरचना का निर्धारण करते हैं। हम उसके अंदर उन बिंदुओं का निर्धारण करते हैं जिनको हमें उस बच्चे को पढ़ाना है। शिक्षण विधियों को परिभाषित करना, शिक्षण विधियों को परिभाषित करना। शिक्षण विधियों को परिभाषित करना। हमारी शिक्षा की जो विधि है कि हमें कौन सी शिक्षा को किस प्रकार जो है वो ग्रहण करना चाहिए, और उन शिक्षण विधियों को निर्धारित करने के लिए, उन शिक्षण विधियों को बताने के लिए, उन शिक्षण विधियों को परिभाषित करने के लिए हमारा जो पाठ्यक्रम है वो अपना महत्वपूर्ण स्थान, पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण स्थान है। आपको पता है कि जो हमारा पाठ्यक्रम होता है उस पाठ्यक्रम के अंदर ये सारी चीजें मौजूद होती हैं, और बच्चा अपनी शिक्षण की जो विधियां हैं उन शिक्षण की विधियों को वो आसानी से इसमें समझ सकता है। ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण का विकास। ज्ञान, कौशल व दृष्टिकोण का विकास। बच्चे के शैक्षिक या शिक्षा के विकास में पाठ्यक्रम के महत्व के रूप में उसमें ज्ञान और कौशल और उसका दृष्टिकोण, ये तीनों चीजों का विकास बच्चे के अंदर होता है। क्योंकि पाठ्यक्रम के अंदर आपको पता है वो शिक्षा का ज्ञान भी प्राप्त करता है, वो अपनी स्किल प्राप्त करता है, कौशल प्राप्त करता है कि भाई बच्चा अपने आगे आने वाले समय में किस प्रकार जो है अपने कोई व्यावसायिक कौशल हो सकता है, और एक दृष्टिकोण, इनका विकास बालक का होता है किसके द्वारा? पाठ्यक्रम के द्वारा। अब अपन पढ़ेंगे पाठ्यक्रम के सिद्धांत। अब अपन क्या पढ़ेंगे? ये चार चीज अपन को ध्यान रखने हैं शिक्षा के विकास में पाठ्यक्रम का महत्व, ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब अपन इसके सिद्धांत पढ़ेंगे। पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत। पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत। पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांतों में अपन को पता है कि जो एक अच्छा पाठ्यक्रम होता है उसका उद्देश्य होता है कि बालक की जो क्षमताएं हैं, बालक की क्षमताओं के आधार पर हम उसको अधिक से अधिक जो है चीजें उपलब्ध कराएं, बालक की अधिकतम संभव क्षमताओं को हम सामने लाएं, चाहे वह मंदबुद्धि हो या सामान्य, मतलब बालक कैसा भी है, बालक चाहे मंदबुद्धि वाला है, क्या बालक कैसा है? सामान्य है, लेकिन हम उसको क्षमताओं को सामने लाएंगे। पाठ्यक्रम को प्राप्त करने के लिए हमारे जो योग्य व्यावहारिक लक्ष्य के साथ जो हमारे तैयार करने के लिए जो हमारे कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें सिद्धांतों में अपन सबसे पहले, सिद्धांतों से पहले अपन एक चीज देखेंगे इसके अंदर कि पाठ्यक्रम विकास में उसकी जो बुनियादी विचार हैं या चरण जो हैं, इसकी सबसे पहले अपन को देखना है चरण। तो चरण में सबसे पहला जो आपका आता है वो आता है सरकारी नीतियां। सरकारी नीतियां। आपको पता है कि पाठ्यक्रम निर्धारण में सरकार की जो नीतियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सरकारी विभाग, विकलांगता जो होती है वो हमारी एक से अधिक सरकारी विभागों के अंतर्गत कार्य करती है। आपको पता है विकलांगता जो है वो आपके श्रम विभाग के अंदर भी काम करती है, और आपके समाज कल्याण विभाग के अंदर काम करती है। आपका विकलांगता का विभाग भी इसमें है,
तो ये सारी चीजें जो है वो आपके अनेक विभागों में ये काम करती है। अनेक विभागों में काम करने के कारण जो हमारे सरकार की जो नीतियां हैं वो क्या होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। और सरकार जो है वो उस पाठ्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए क्या करती है, अनेक प्रकार की जो है वो नीतियां लाती रहती है। जैसे वो चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती है, वो शिक्षा से संबंधित हो सकती है, वो उनके कल्याण से संबंधित हो सकती है, और श्रम विभाग से संबंधित हो सकती है, या विकलांगों के पुनर्वास से संबंधित हो सकती है। जैसे पुनर्वास का मतलब उनके रहने खाने पीने इनकी सारी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। अब दूसरी होती है स्कूल प्रशासनिक नीतियां। स्कूल प्रशासनिक नीतियां मतलब स्कूल के प्रशासन की नीति। जो एक विद्यालय है, विद्यालय अपने प्रशासन में कौन कौन सी जो नीतियां हैं उनका प्रयोग करता है, कौन कौन सी नीतियां बनाता है। जैसे आपको पता है कि हमारे बोर्ड बने हुए हैं, आरबीएसई, सीबीएसई या अन्य कोई डिस्टेंस एजुकेशन के बोर्ड हैं। ये सबकी जो नीतियां होती हैं, वे सबकी नीतियां अलग अलग होती हैं और ये अपने अपनी नीतियों से कार्य करते हैं। एक सहायता प्रणाली उपलब्ध, सहायता प्रणाली उपलब्ध मतलब इन बच्चों के सहायता के लिए, विकलांग बच्चों को जैसे माना कि उनको कोई चिकित्सा संबंधी सहायता देनी है, मेडिकल संबंधी सहायता देनी है, या उनको कोई शिक्षा संबंधी सहायता देनी है, उनको कोई स्कूल की सुविधाएं देनी है, तो ये सहायता संबंधी जो प्रणाली है ये भी इसमें उपलब्ध होती है। और अगला इसमें होता है परिवार का समर्थन। परिवार का समर्थन, आपको पता है कि कोई भी विकलांग बच्चा हो, यदि उस बच्चे को हम किसी भी प्रकार की शिक्षा देने वाले हैं, एजुकेशन देने वाले हैं, या कोई स्किल सिखाने वाले हैं, कोई भी कौशल सिखाने वाले हैं, तो उसके परिवार का समर्थन मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि परिवार का समर्थन नहीं मिलने के अभाव में उस बच्चे को हम किसी भी स्कूल को समझाने में, सिखाने में या उसको एजुकेशन देने में हम समर्थ नहीं हो पाएंगे। एक सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन का मतलब होता है ऐसे संसाधन जो विकलांग बच्चों के लिए एक समुदाय के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, और समुदाय पूरा उन साधनों की व्यवस्था करता है और उनके यूज की भी व्यवस्था करता है। ये जो सामुदायिक भागीदारी के बिना इसको हम पूरा नहीं कर सकते, मतलब इसमें पूरे समुदाय की भागीदारी होना आवश्यक है। उपलब्ध शिक्षक योग्यताएं, उपलब्ध शिक्षक योग्यताएं मतलब हमारे जो इन बच्चों को, विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक हैं, उन शिक्षकों का भी योग्य होना बहुत जरूरी है। जैसे आपको पता है कि अभी आप जो डिग्री कर रहे हैं, आप जो बीएड कर रहे हैं या स्पेशल एजुकेशन में या बीएड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको शैक्षणिक दृष्टि से योग्य बनाया जा रहा है। आपको इतना योग्य बनाया जा रहा है कि इन बच्चों को आप आसानी से पढ़ा सकें, इन बच्चों को आप आसानी से हैंडल कर सकें। एक इसके अंदर एक चरण होता है छात्र प्रोफाइल का, छात्र प्रोफाइल। छात्र प्रोफाइल के अंदर जो, जैसे हम जब आईईपी की फाइल बनाते हैं तो उसमें एक केस स्टडी लिखते हैं। केस स्टडी का मतलब क्या होता है, एज उसकी एक प्रोफाइल है कि उसके माता पिता कौन है, वो कितने एजुकेटेड है, बच्चे की स्थिति क्या है, कौन
आपको पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांतों के अंदर ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट, ये 8 पॉइंट आपको ध्यान रखने। सरकार की नीतियों के बारे में लिखना है, स्कूल प्रशासन की नीतियों के बारे में, सहायता प्रणाली उपलब्ध, परिवार का समर्थन होता है, सामुदायिक संसाधन और उपलब्ध शिक्षक योग्यताएं, छात्र प्रोफाइल और वित्तीय उपलब्धता, ये सारी चीजों का आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। इन पॉइंटों को आपको याद करना है, याद रखना है। अगला अपन पढ़ेंगे पाठ्यक्रम के प्रकार। अपन पढ़ेंगे अगले पाठ्यक्रम के प्रकार की, पाठ्यक्रम कितने प्रकार का होता है। पाठ्यक्रम के प्रकार अपन पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम के प्रकार। ये सबसे पहला होता है विकासात्मक पाठ्यक्रम। ये पहला कौन सा होता है? विकासात्मक पाठ्यक्रम। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विकासात्मक पाठ्यक्रम, मतलब डेवलपमेंट से संबंधित पाठ्यक्रम अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। विकासात्मक पाठ्यक्रम जो होता है, ये जो विकलांगता वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए इसको डिजाइन किया गया है, उनके लिए इसको बनाया गया है। और इसमें विकासात्मक चरणों को ये आपके दर्शाता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो किस प्रकार हो रहा है। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत कारगर होता है और इसमें पाठ्यक्रम के साथ साथ में उसकी बच्चे की आयु और उस बच्चे का डेवलपमेंट, मतलब बच्चे का विकास कितना है, ये सारी चीजें जो है वो उपयुक्त होनी चाहिए, वो उन पर भी ये पाठ्यक्रम जो है वो निर्भर होता है। इसको, ये पाठ्यक्रम जो होता है, इसको हम एक आकर्षक खेलों के द्वारा भी हम इनको निर्धारित कर सकते हैं। एक बच्चे को कोई भी जिस बच्चे की रुचि जिस खेल के अंदर होती है, जिस कार्य के अंदर होती है, हम उस बच्चे को उसी खेल के अंदर उस कार्य के आधार पर हम उसका पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकते हैं। मतलब वो पाठ्यक्रम जो है वो रोमांचक होना चाहिए, उसकी रुचि होनी चाहिए, उसकी पसंद होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम उसके अंदर डालेंगे। छात्रों को सीखने के लिए उनका जो कौशल है, उस कौशल को भी इसमें डिजाइन किया गया है और कौशल की उन्नति के संबंध में भी हमारे इसमें कुछ सामान्य जो बिंदु हैं उनको इसमें लिखा गया है। और ये पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चा जो है वो आगे बढ़ता है, उसका डेवलपमेंट होता है, उसका विकास होता है, इसलिए हम इसको विकासात्मक पाठ्यक्रम के रूप में जानते हैं। मतलब ये पाठ्यक्रम ऐसा नहीं है कि ये ओनली आपकी शैक्षिक दृष्टि से ही आपका विकास करेगा। ये कौशल के अनुप्रयोग, मतलब कौशल का प्रयोग आपको किस प्रकार करना है, ये सारी चीजें जो है वो इसके द्वारा आपकी कंप्लीट हो जाती है। मतलब ये पाठ्यक्रम को क्रियान्वित करने का या इस पाठ्यक्रम को बनाने का जो उद्देश्य है वो आपका दोहरा उद्देश्य है। दोहरा मतलब डबल उद्देश्य है, क्योंकि इसमें बच्चे को पढ़ाया भी जाता है और इसमें बच्चे का विकास भी किया जाता है। मतलब उसका आप कौशल की दृष्टि से या हर तरह से आप उसका विकास करते हैं। एक होता है कार्यात्मक पाठ्यक्रम। एक कौन सा होता है? कार्यात्मक पाठ्यक्रम। कार्यात्मक पाठ्यक्रम जो होता है ये पूरा कार्य पर डिपेंड होता है, जैसे आप नाम से ही इसका है देख रहे हैं। ये एक स्वतंत्र जीवन कौशल और व्यावसायिक कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें दो चीजें आपको आएंगी, स्वतंत्र जीवन कौशल व व्यावसायिक कौशल, ये दो चीजें आपको इसके अंदर आती है। मतलब ये कार्य पर जोर देता है, ये कार्यात्मक पाठ्यक्रम है और कार्य पर जोर करने के लिए आपका कौशल शब्द का होना बहुत जरूरी है। मतलब ये पाठ्यक्रम आपको इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि इसमें आपको स्वतंत्र जीवन कौशल भी सिखाए जाएंगे और व्यावसायिक कौशल भी इसमें आपको सिखाया जाता है। व्यावसायिक कौशल का मतलब ऐसे कौशल उसको सिखाए जाते हैं जो उसको रोजगार में मदद करते हैं।
जो इसको किसमें मदद करते हैं, रोजगार में मदद करते हैं। और ये जो जीवन कौशल होते हैं ये वो आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सके, ये जीवन कौशल उसमें आपके सिखाए जाते हैं। और इसके अंदर प्लेसमेंट वगैरह सारी चीज के पाठ्यक्रम इसमें शामिल किए जाते हैं। और इसमें बच्चे को ऐसा बनाया जाता है कि मानसिक रूप से विमंद बच्चा हो या वो किसी भी प्रकार से डिसेबल बच्चा हो, वो अपना जीवन यापन जो है वो आसानी से कर सकता है। इसको आप रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम भी इसको आप बोल सकते हैं। मतलब ये बालक को रोजगार की दृष्टि से बहुत ही सही पाठ्यक्रम माना जाता है। इसमें सामुदायिक कौशल हो, उपभोक्ता कौशल हो, घरेलू या स्वयं सहायता समूह का कौशल हो, ये सारी चीजें इसमें आपको सिखाई जाती है। एक पारिस्थितिक पाठ्यक्रम, एक आपका होता है पारिस्थितिक पाठ्यक्रम। पारिस्थितिक पाठ्यक्रम जो होता है उसकी जो इसका जो दृष्टिकोण है ये इसमें एक व्यक्तिगत पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। मतलब एक समूह के द्वारा, एक टीम के द्वारा, समूह के द्वारा व्यक्तिगत पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। व्यक्तिगत पाठ्यक्रम माना कि कोई एक बालक है और वो जो बालक है, वो बालक जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उस पाठ्यक्रम को वो कवर नहीं कर पा रहा है, उसको वो सीख नहीं पा रहा है, तो उस बच्चे की एक टीम बनाई जाएगी। और ये जो टीम है, ये टीम एक उस बालक के लिए ही एक व्यक्तिगत पाठ्यक्रम का निर्माण करेगी। मतलब एक व्यक्तिगत पाठ्यक्रम बनाया जाएगा जो छात्र की हर कौशल, उसकी जो व्यवहार है, उसकी एक्टिविटी, उसकी सारी चीज को क्या करेगा, कवर करेगा। सबको वो देखता है, सबको वो कवर करके ही आगे बढ़ता है। तो ये पारिस्थितिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत होता है। इसमें जो टीम के सदस्य अगला जो पाठ्यक्रम है हमारा, अगला पाठ्यक्रम है आपका उदार पाठ्यक्रम विकास। उदार पाठ्यक्रम विकास, उदार पाठ्यक्रम विकास के अंतर्गत ये चुनाव से संबंधित है। मतलब ये चयन से संबंधित है। इसमें आपको एक ही शब्द ध्यान रखना है, चयन। मतलब बालक को एक प्रकार से पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है कि बालक के सामने कुछ ऑप्शन होते हैं, बालक को चुनाव करने की या बालक को चयन करने की जो है वो सुविधा इसमें उपलब्ध होती है। और उसी के आधार पर इस पाठ्यक्रम का जो है वो विकास किया जाता है। और इससे जो शिक्षक है वो उसको उत्कृष्ट रूप से उस पाठ्यक्रम को तैयार करता है। ये आपके पाठ्यक्रम के जो है प्रकार हैं। अब अपन इसकी जो बाल केंद्रित गतिविधि है उन पर थोड़ा सा हम विचार विमर्श करेंगे। पाठ्यक्रम लेन देन के दृष्टिकोण, पाठ्यक्रम लेन देन के दृष्टिकोण। और लेन देन के दृष्टिकोण में हम बाल केंद्रित गतिविधि, बाल केंद्रित गतिविधि यहाँ पर अपन थोड़ी सी पढ़ेंगे। बाल केंद्रित गतिविधि के अंतर्गत हम सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम। गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम,
मतलब ऐसा पाठ्यक्रम जो एक्टिविटी के ऊपर आधारित हो, गतिविधि। जैसे हमने देखा है कि जो छोटी क्लासेज होती हैं, छोटी क्लासेज में बच्चों को एक्टिविटी के द्वारा कुछ चीजें सिखाई जाती हैं। मतलब बच्चे के सामने कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं और उन एक्टिविटी के द्वारा उनको हम कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई भी हमने उसके सामने कोई डांस वगैरह कर रहे हैं या उसको कोई पोएम वगैरह हम सिखा रहे हैं, ये सारी चीजें अपन के गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती है। एक शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम होता है इसके अंदर, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम के अंदर क्या होता है कि जो विद्यार्थी होता है उसकी शिक्षण, जो उसके कौशल होते हैं या उसके जो कुछ उसने सीख रखा है उसके अभ्यास पर ये केंद्रित होता है। किस पर केंद्रित होता है? ये अभ्यास पर केंद्रित होता है। इस पर अभ्यास पर ये केंद्रित होता है और उसकी विद्यार्थी की जो क्षमताएं होती हैं और रुचि जो होती हैं उनको पूरा करने का प्रयास इसके द्वारा किया जाता है। एक होता है आपका एकीकृत पाठ्यक्रम। एकीकृत पाठ्यक्रम। एकीकृत पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो है वो आपका होता है कि इसमें विषय केंद्रित भी होता है, ये आपका शिक्षार्थी केंद्रित होता है, गतिविधि केंद्रित होता है। मतलब जो आपके ये ऊपर आपने पाठ्यक्रम पढ़े हैं इनका एक मिश्रित रूप है। ये कैसा रूप है? मिश्रित रूप है। मतलब सबके विचारों को, सबके पाठ्यक्रमों को ये अपने अंदर क्या करता है? समाहित करता है। मतलब इनको मिलाकर के एक आपका अलग से पाठ्यक्रम बनाया गया है। एक होता है आपका समग्र पाठ्यक्रम। एक होता है आपका समग्र पाठ्यक्रम। समग्र का मतलब होता है समस्त, मतलब पूरा। पूरा का मतलब ऐसे वातावरण का ऐसा ये पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है जिसमें अपन को विद्यार्थी की के सभी जो एरिया होते हैं, सभी जो जैसे उसका सीखने की चीजें हैं, उसका अनुभव है या उसकी कोई भी प्रोत्साहन है, कुछ भी है, ये सारी चीजें इसके अंदर जो है वो शामिल की जाती हैं। ये आपको पाठ्यक्रम के लेन देन के दृष्टिकोण में आपको ये चार चीजें जो है वो ध्यान रखनी है। ये मैंने आपको बता दिया, ये एक्टिविटी के आधार पर रहेगा। ये शिक्षार्थी केंद्रित मतलब ये अभ्यास पर ज्यादा जोर देगा। एकीकृत मतलब इन दोनों का एक मिश्रित रूप है और समग्र के अंदर सारी चीजें जो है वो सम्मिलित की जाएंगी। समग्र के अंदर सारी चीजें सम्मिलित की जाती हैं। अब विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने के जो विचारणीय बिंदु है उनको और हम इसमें थोड़ा सा देखेंगे। मतलब विशेष बच्चों के लिए ये पाठ्यक्रम मतलब कैसे उपयोगी है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के पाठ्यक्रम के लिए विचार करने योग्य बिंदु, इन पर हम थोड़ा सा अपना ध्यान फोकस करेंगे कि ये जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उन पर हम किस प्रकार इसको क्या कर सकते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो अपन की जो चीजें आती हैं, प्रतिनिधित्व, संलग्नता और अभिव्यक्ति। प्रतिनिधित्व, संलग्नता आपका प्रतिनिधित्व, संलग्नता और अभिव्यक्ति, ये तीन चीजों पर अपन को थोड़ा सा इसमें ध्यान देना। प्रतिनिधित्व क्या होता है कि जो व्यक्ति नेतृत्व करता है, मतलब पाठ्यक्रम को कैसे प्रस्तुत किया जाए, पाठ्यक्रम जो बनाया गया है आपको उसको कैसे प्रस्तुत करें, कैसे प्रस्तुत करें, ये चीज इसके अंदर आती है। एक आपकी संलग्नता कि छात्र कैसे भाग लें,
कैसे भाग लें, ये इसके अंदर आपको आएगा कि छात्रों को इस पाठ्यक्रम के अंदर कैसे भाग लेना चाहिए और कैसे प्रदर्शित करें, कैसे प्रदर्शित करें। मतलब सबसे पहले हो गया कि आप कैसे इस पाठ्यक्रम को हम कैसे प्रस्तुत करें। दूसरी बात, जो विद्यार्थी है वो इस पाठ्यक्रम के अंदर कैसे भाग लेगा। और तीसरी चीज में हम ये सीखेंगे कि उस बच्चे का प्रदर्शन देखेंगे कि उस बच्चे ने अब तक क्या सीखा, मतलब उसका प्रदर्शन कैसा है, बच्चे ने इसके अंदर क्या सीखा है। ये सारी चीजें अपन को इसके अंदर देखनी होती हैं। कुल मिलाकर ये है कि जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक अलग से जो हमने पाठ्यक्रम तैयार किया है, जो विशेष रूप से पाठ्यक्रम तैयार किया है, तो उस पाठ्यक्रम को सबसे पहले हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे कि इन बच्चों को कैसे प्रस्तुत किया जाए, बच्चों को कैसे बताया जाए कि ये बच्चे इस पाठ्यक्रम को आसानी से समझ जाएं। दूसरी बात हमको ये ध्यान रखनी है कि बच्चे उस पाठ्यक्रम में किस प्रकार भाग ले सकते हैं, बच्चे इस पाठ्यक्रम को किस प्रकार कंप्लीट कर सकते हैं, ये चीज हम संलग्नता के अंदर देखते हैं। और अभिव्यक्ति के अंदर ये देखते हैं कि बच्चा उसको प्रदर्शित किस प्रकार कर रहा है। मतलब जैसे हम पाठ्यक्रम कोई भी टॉपिक पूरा होने के बाद में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो आपकी अभिव्यक्ति के अंदर आता है कि बच्चे ने क्या सीखा, उसका प्रदर्शन वो किस प्रकार कर रहा है, किस प्रकार आपको वो बता रहा है। तो यही हमारा आज की जो यूनिट फर्स्ट है, इस यूनिट फर्स्ट के अंदर हमने आज ये चीज आपकी कंप्लीट की है और हमें आशा है कि आपको जो ये चीज है वो समझ में आई होगी और आप इनका जो विस्तृत अध्ययन है वो आपको दिए गए नोट्सों में भी आप इनको पढ़ सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, हमारी वीडियो भी देख सकते हैं, इनसे आपको कुछ हेल्प मिल जाएगी। और आप हमारी वीडियो को लगातार देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, चैनल को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इस उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही आज की हम वीडियो को समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू।